नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके 10 अंक और बढ़ा देगा सेकंड ग्रेड परीक्षा में। और लगभग 10 दिन बचे हैं। कुछ ऐसा जो है फार्मूला आपको बताया जाए, कुछ ऐसी चर्चाएं की जाए जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, और 10 दिन किस प्रकार से जो है स्टडी की जाए कि आप का जो टारगेट है मेरिट से आपके काफ़ी आप ऊपर रहें, ताकि किसी प्रकार की कोई आपको चिंता नहीं रहे सिलेक्शन की। तो देखो दोस्तों, 10 दिन है और क्या अब करना चाहिए। स्टडी की बात करें तो 10 दिन में आप रोज़ 8-10 घंटे पढ़ते हैं। आप ये मत सोचो कि अब तो 10 दिन बचे हैं, धड़कनें तेज़ हो गई है, क्या करें क्या नहीं करें। जिनका सिलेबस 2-3 बार हो गया ना, वो भी डर में है, और जिनका नहीं हुआ है वो भी डर में है। तो आपको करना क्या है, आप अगर 10 दिन लगभग रोज़ 10 घंटे पढ़ते हैं तो भी आप 100 घंटे आप पढ़ चुके होते हैं। 1 घंटे में लगभग एक टॉपिक करते हैं तो आप 100 टॉपिक कर चुके होते हैं। उसको देखना है सरसरी नज़र से, नज़र डालनी है उस पर, क्योंकि वहाँ परीक्षा में आपको कोई उत्तर लिख कर तो आना नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपने अगर पढ़ा है तो आपको वो याद आ जाएगा। ऑप्शन सामने देखकर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो 100 टॉपिक आप नए अभी भी कवर कर सकते हैं, या पहले पढ़े हुए थोड़े से वीक है उनको कवर कर सकते हैं। कुछ को पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, उनको आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर अभी भी आप बहुत कुछ बाजी पलट सकते हैं, अगर 10 दिन ये ढीले ढाले तरीके से बिता देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और 10 दिन का अगर आप उपयोग करते हैं तो ये जो 10 दिन है वो आपके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हो सकते हैं। आप सोचिए कि 10 घंटे के हिसाब से 100 घंटे अगर आप पढ़ेंगे, अभी आपकी जो तैयारी है उसमें 100 घंटे और जुड़ जाएंगे, 100 टॉपिक और जुड़ जाएंगे, तो आप सोचिए कि कितना उसमें जो है ग्रोथ होने वाली है। डर, देखो डर हर विद्यार्थी के, आप किसी से भी पूछ लो, जो सक्सेस हुआ है उसके भी और असफल हुआ उसके भी डर होता ही है। क्योंकि परीक्षा है, तैयारी कर रहे हैं, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, तो डर से सोचो, डर है ना तो मतलब वो स्वाभाविक है। आपने तैयारी की है तो ही डर है ना, जिसका तैयारी की नहीं उसको क्या डर है, उसको क्या टेंशन है। तो इसलिए डर है, कोई दिक्कत नहीं, मगर डर डर हावी नहीं हो आप पे। आप नॉर्मल सोचिए कि जो भी होगा देखा जाएगा। हमारे हाथ में तो क्रम है, फल ऊपर वाले के हाथ में है। हमने अच्छी मेहनत की है, ठीक ठाक की है, और अभी और करेंगे 10 दिन, अभी और करेंगे, अभी बाजी पलटेंगे, अभी भी अपने हाथ में लाएंगे। और बाजी आपके हाथ में है तो इतना ऊपर अंक लाएंगे कि टेंशन न रहे, नहीं रहे कि मेरिट में आएंगे कि नहीं आएंगे, 1-2 नंबर से चूके, 2-4 नंबर से चूके, ऐसा नहीं हो। तो आप अभी भी जो है डटे रहें, भूलना। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम भूल गए हैं, कुछ भी याद नहीं है। ये होता है दोस्तों, होता है ये बिल्कुल कोई क्योंकि इन सब चीज़ों से हम गुजरे हैं और हज़ारों विद्यार्थियों से इंटरेक्ट होते हैं। तो आपको लग रहा है कि आप भूल गए हैं, मगर परीक्षा में जब ऑप्शन आएंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को देखेंगे, फिर गलत के आप ऑप्शन को क्रॉस कर देंगे, तो अपने आप आपके सही ऑप्शन बच जाएगा। अगर पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ चीज़ें रटी हुई है, कुछ चीज़ों पे नज़र डाली हुई है, तो आप भूलेंगे नहीं। आपको लग रहा है अभी सिलेबस इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी भी आप एक बार पुनः सिलेबस देखिए, सिलेबस को सामने रखिए। देखो मैं तो खुद है ना, अब हालांकि मेरे कोई परीक्षा नहीं है, मगर फिर भी सिलेबस का प्रिंट आउट जो है ना टेबल पर ही रखता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें हमें करवानी है स्टूडेंट्स को, इसलिए देखो ये मिल गया सीधा ही सामने ही रखता हूँ मैं टेबल पे, स्टडी टेबल पे, ये आप देख सकते हैं। देखो क्यों? क्योंकि हम भी तो ध्यान रखते हैं ना कि कौन सी चीज़ जो है उसको करवाई जाए। जैसे करंट अफेयर वाला एक मैराथन वीडियो, इसका शिक्षा मनोविज्ञान का एक मैराथन वीडियो लगाया है, और भी आपकी डिमांड के आधार पे 1-2 वीडियो और लगाएंगे। तो सिलेबस हो और आप देख लो कि कोई टॉपिक ऐसा तो रहा नहीं है ना जिसके बारे में आप अभी बहुत कुछ नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। मान लो उदाहरण के लिए राज सिंह, चंद्रसेन, मान सिंह, या फिर किसान आंदोलन, या फिर मान लो लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, या फिर पेंटिंग। ऐसा कोई टॉपिक है क्या जिसको पढ़े हुए 3-4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, या फिर देखा ही नहीं अभी तक, समय नहीं दिया? तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं हो। ध्यान रखना, सिलेबस में आप ये सोचिए कि इस प्रकार से अथाह लंबा सिलेबस है, फिर उसके अंदर इतिहास, भूगोल, राजनीति, ऐसे मतलब, फिर इसके अंदर और
मान लो इतिहास में भी, कला संस्कृति में, जैसे मान लो पेंटिंग आ गई, मुगल काल आ गया, मान लो कुछ भी, तो आप एक टॉपिक, मान लो आप ये सोचो कि 1857 की क्रांति को इतना शानदार तैयार कर लेते हैं कि बस उसमें से कुछ भी पूछ लो नहीं छोड़ेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। कई प्रश्न ऐसे होते हैं बड़े इजी पूछ लेते हैं वो किसी टॉपिक से, उसको हर कोई कर देगा। कुछ मीडियम पूछते हैं तो पढ़ने वाले बच्चे कर पाएंगे। कई बार ऐसा पूछते हैं कि आप चाहे कहीं से भी पढ़ लो, उसको या तो छोड़ के आना पड़ेगा या फिर रिस्क लेंगे तो 25% चांस सही होने के और गलत होने के 75, तो वो गलत भी हो जाता है। इसलिए मेरा ये कहना हमेशा से मैं कहता रहा हूँ, और भी हमने भी गुरुजनों से सीखा है, बताया है कि कोशिश करें कि सभी टॉपिक को आप टच करते हुए आगे जाओ, एक टॉपिक में डूब नहीं जाना है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि इनको तो देखा ही नहीं और इसको बहुत कंठस्थ कर लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनर है वो क्या है, पलटते रहते हैं चीज़ों को। कई बार एक टॉपिक से 2 सवाल पूछ लिए, 3 पूछ लिए, कई बार 3 टॉपिक को छोड़ ही देता है, हाथ ही नहीं लगाते। और पेपर बनाने पर भी तो है ना, 100 सवाल बनाने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी टॉपिक से बनाएं। हालांकि हिसाब से बनाना चाहिए मगर नहीं बनाते। तो इसलिए पुनः आप कोशिश करें कि पूरे सिलेबस के हर टॉपिक को कवर करें। रिवीजन, अब मान लो आपने किसी टॉपिक को, चीज़ों को पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया तो रिवीजन कर लो। आपके पास नोट्स है, अंडरलाइन किया हुआ है, कोई वीडियो सेव कर रखा है, या फिर मान लो कुछ भी आपके पास मटेरियल है, तो आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, तो रिवीजन कर लो। रिवीजन वैसे तो देखो कम से कम 3 बार, पहली बार पढ़ते हैं तब दूसरी बार उसी दिन या अगले दिन, फिर तीसरी बार महीने भर बाद, कुछ सप्ताह भर का भी बताते हैं, तो हो जाना चाहिए। मगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पहला काम है सिलेबस को कवर करना, फिर रिवीजन करना, रिवीजन हो गया तो और रिवीजन करना। ये रिवीजन तो एग्ज़ाम के दिन तक भी चलता रहेगा। अभ्यास, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें, कोई ना कोई मॉक टेस्ट। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक टेस्ट OMR पर ज़रूर देना। जिन्होंने अभी तक कोई परीक्षा OMR पे कम दी है, नहीं दिया, या OMR में गलतियाँ करते हैं, उनको देना चाहिए। गलतियाँ नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि 5 जो है मॉक टेस्ट कंप्लीट जीके पेपर के यस गुरु एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, आपकी रैंक देखने के लिए पूरी कंप्लीट रैंक, PDF डाउनलोड, वो सब एक अलग से वीडियो बना के मैं सूचना दे दूंगा। यस गुरु एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, पुनः आपको कहना चाहूँगा कि इस 10 मिनट की हम वार्ता में आपका जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखना, मजबूत करने का मेरा उद्देश्य था। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, भरोसा रखिए। आपको अपनी अंतरात्मा या एक कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं खुद कोई, कि वो चीज़ देख लेनी चाहिए, वो चीज़ अभी बाकी है, थोड़ा सा उधर ध्यान देते हैं, इसको रहने देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो देख लेते हैं। तो ऐसे आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए चलिए। बहुत ज़्यादा भटकाव पे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है कि वो किताब रह गई, वो टॉपिक रह गया। अब रह गए जो रह गए, मगर अभी 10 दिन है, और 10 दिन में आप, मैंने जैसा बताया, रोज़ के 10 टॉपिक अगर आप देखते हो जीके या सब्जेक्ट के, तो 100 टॉपिक अभी भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा से 1-2 दिन पहले एक वीडियो और आपके लिए ला देंगे, और बने रहिए चैनल पे। यहाँ पर भी कुछ कोशिश करेंगे बूस्टर डोज की, ताकि आप 2-3 घंटे में कुछ चीज़ों को रिवीजन कर सको। क्योंकि 2-3 घंटे वीडियो क्लास के तो चलते फिरते, खाना वाना बनाते खाते समय फ्री मूड में भी देखे जा सकते हैं। तो धन्यवाद।